कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम हमारी कुछ फीलिंग्स है जो हम दूसरों को बताना तो चाहते हैं, बट वो बता नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें जज करने लगेंगे। और इसी जज करने के डर से कि हम उन फीलिंग्स को बताते भी नहीं हैं और ओवर थिंक ज़्यादा करने लग जाते हैं। ये हम कभी कभी हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं जिन्हें हम कहीं पे डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, बस वो चल हमारे माइंड में होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ करता था, पर मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला और वो था जर्नलिंग। मैंने जर्नलिंग कैसे स्टार्ट की और जर्नलिंग अभी मैं कैसे मैंने किया और उसे एक हैबिट कैसे बना रहा हूँ, वो मैं आपको ये स्टार्ट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एना ग्रेगरी की कहानी सुनी है? एक 13 साल की लड़की जिसका वो जिसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो थी उसकी एक लौती एक डायरी जिसमें वो अपनी सारी फीलिंग्स लिखती थी, जो भी उसके दिन में हुआ सब कुछ। जब मैंने एक पहली बार क्लास 10 में ये कहानी सुनी थी ना, मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक डायरी में आप अपनी सारी फीलिंग्स लिख दोगे और वो सब चीज़ें हो जाएंगी। पर उसके बाद क्लास 10 कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने सेल्फ हेल्प की बुक यूट्यूब की वीडियो देखने लग गया। तो उन वीडियोस में मुझे एक चीज़ देखने मिली और वो थी कि लोग जर्नलिंग को स्टार्ट करने के लिए कहते थे कि डायरी में लिखो। तो मैंने भी एज अ कि सब वीडियोस में कह रहे हैं तो मैंने भी स्टार्ट कर दी। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ऐसा लिखा करता था कि सबसे पहले डेट लिखी, उसके बाद आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और लिख तो रहा था बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो मैं अपनी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं अपनी तरीके से पूरी तरीके से उस डायरी में नहीं लिख पा रहा हूँ। और उससे मैं थोड़ा ज़्यादा फैंसी भी लेने लग गया था, बिकॉज मैं जब दूसरे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने लग गया कि अलग अलग टाइप की जर्नलिंग होती है। किसी में आप टास्क लिखते हो, किसी में ये लिखते हो, किसी में वो लिखते हो। और उसी की वजह से मैंने एक वक्त के बाद जर्नलिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने फिर से जर्नलिंग स्टार्ट की। इस बार मैं डायरी भी करी थी, पर इस बार मैंने पिछली बार की तरह वो नहीं किया कि मैंने कहा कि इस बार नो फैंसीनेस, ना कोई ऐसी चीज़ जो मुझे करनी ही नहीं है। मैंने कहा कि इस बार जब मैंने डायरी स्टार्ट की, मैंने इसे अपनी तरीके से लिखा, जिसमें मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स जो हुआ मेरे को जैसा लगता मैं वैसे लिखता। नो जजिंग, नो कुछ भी नहीं। और ये इस तरीके से मुझे जर्नलिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। अभी मैं बिगिनर स्टेज पे हूँ। भले ये कहानी छोटी सी है, पर इससे अगर मैं कहूँ ना तो आप एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हो। अगर आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है ना एज अ हैबिट, कि आपको ये डायरी में लिखना, तो आप किसी और की तरह मत लिखिए कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। आप अपनी तरीके से लिखिए बिना किसी के जजमेंट को सोचे हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले जब मैं वो पहली डायरी लिखा करता था ना, मैं क्या करता था, मुझे लगता था कि किसी दिन मेरी डायरी कोई और पढ़ लेगा और वो मुझे जज करने लगेगा। बट फिर जब मैं सेकंड डायरी लिखनी स्टार्ट की तो मेरे माइंड में एक ही सवाल आया, मैं डायरी लिखना ही क्यों शुरू किया था। कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं डर रहा था कि लोग मुझे अपने आइडियाज़ या मेरे थॉट्स की वजह से जज करने लगेंगे। बट वही चीज़ अगर मैं एक डायरी में लिख रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनल डायरी है, कोई मुझे क्यों ही, और अगर कोई मेरी पर्सनल डायरी देख रहा है तो फिर वो उस पर है कि मैं जज कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर वो मेरी पर्सनल डायरी है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखूंगा। तो मैं आपसे बेस्ट चीज़ कहूँगा, अगर आप एक डायरी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट काम ये है कि आप किसी और के वे में मत लिखो, डू इट इन योर ऑन वे। एक शब्द अपने तरीके से ही लिखो। अगर आपको फैंसी चाहिए तो आप फैंसीनेस में लिखो। आपको अलग अलग तरीके की डायरी चाहिए तो आप अलग अलग तरीके की डायरीज में लिखो। आपको जैसा लिखना है वैसे लिखो, पर स्टार्ट कर दो। एक वक्त में स्टार्ट करो, आपको लगे कि हाँ अभी मैं इतना कर चुका हूँ और मुझे इसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और चाहे तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बट ये आपकी मर्जी। तो ये था मेरे जर्नलिंग का तरीका। आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो और अपनी जर्नल में अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो बिना किसी के जजमेंट या बिना किसी चीज़ के, अपने तरीके से। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।